यहाँ तक बात हुई थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइप का बनेगा। हम वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले बना लेंगे, ठीक है। बोलो, बना सकते हैं और फिर क्या करेंगे, फट से इसका एरिया निकाल लेंगे। बोलो, इसका ये वाला एरिया अगर A1 है और ये वाला एरिया अगर A2 है, तो बेसिकली जो हमारा 24 आ रहा था वो 24 A1 माइनस A2 आ रहा था। समझ में आई बात? समझ में आई बात है या नहीं है? यस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो 24 आ रहा था आंसर, वो A1 माइनस A2 का आंसर आ रहा था। हमको लेकिन निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। A1 प्लस A2 निकालना है। A1 कितना हो जाएगा बेटा? अक्षर कितना? 25 25 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? तो 1 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना यार, या नहीं बताना पड़ेगा? ये 1 है, ये 2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा? 26। 26 इसका आंसर 26 मीटर हो जाएगा। बोलो, बोलो। यस सर ठीक। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जो वो 24 मीटर होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी वो 26 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर यस सर अगली हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक तो बात होगी सारी। हाँ, इसी इक्वेशन को इसी सवाल को अगर इक्वेशन से करना है, तो पहले हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0, जो कि टाइम t बराबर 5 सेकंड है। तो एक काम कर सकते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड निकाल लेते हैं। उसकी डिस्प्लेसमेंट x एट 5 सेकंड निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 माइनस, क्या था फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का? 10t माइनस टी स्क्वायर। कितना आ गया ये? 50 माइनस, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? 10t माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो t बराबर 5 पे निकालना है, उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है? कितनी आ रही है? 25 25, है ना? तो 25 तो उसने फॉरवर्ड चला, ठीक। और x6 कितना आया था? 24। मतलब 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद वो 25 मीटर दूरी पर आ चुका है, ठीक। और छठे सेकंड में क्या हो गया? कितनी दूरी पर आ चुका है? 24 मीटर की दूरी पर। बताओ, बोलो। तो उस 1 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी? 1 मीटर हुई होगी ना? बोलो। तो इस यस सर फॉर्मूले से आंसर आता है, वो डिस्प्लेसमेंट आती है उसकी। इस फॉर्मूले ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलती है। अगर मोशन एक लाइन में होता रहे, अपने पाथ को कभी रिवर्स ना करे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन अगर कहीं पे उस पार्टिकल अपने पाथ को रिवर्स कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज नहीं होती। समझ में आ रही है बात? बोलो, ठीक है। यस सर 5। अगला एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। मान लेते हैं एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। कार ए, कार बी इससे 100 मीटर पीछे है।
ठीक है, और कार बी ए एक्सेलरेशन से चलती है। ठीक? तो कार बी किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। कार बी wants to catch, या कैच मतलब ओवरटेक हो जाएगा, ओवरटेक कार ए। ये सीन टी बराबर 0 पर है ना? कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक, कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक मिनट। कार बी वांट्स टू ओवरटेक, क्या लिखा है? ये ओवरटेक लिखा है। ओवरटेक मालूम है ना क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. कार ए इन 20 सेकेंड्स, अगले 20 सेकंड में, अभी टाइम टी बराबर 0 है, 100 मीटर पीछे, अगले 20 सेकंड में कार भी कार ए को चाहती है ओवरटेक करना। ठीक, व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम एक्सेलरेशन? व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम एक्सेलरेशन? कार बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि वो 10 सेकंड में कार ए को ओवरटेक कर ले, 20 सेकंड में कार ए को ओवरटेक कर ले? बहुत सिंपल सवाल है। अगले 10 से 20 सेकंड में चीजें स्टैटिक तो नहीं रहेंगे ना? बोलो, ए कहाँ पहुंच जाएगा? ए की तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, हो जाएगा सवाल ये। ए कहाँ पहुंच जाएगा? ए की तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ए कहाँ पहुंच जाएगा? 200 मीटर आगे। बोलो, Yes, sir. है ना? तो कार बी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए इन नेक्स्ट 20 सेकेंड? इन नेक्स्ट 20 seconds A will move by 200 meter, so B should move कितना? by 300 मीटर। बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मीटर तो उसको ये भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा 200 मीटर उसको और भी कवर करनी पड़ेगी, तो उसकी डिस्टेंस। हाँ बताओ। सर यहाँ पर जो व्हीकल है उसकी सर लेंथ को नहीं कंपेयर किया जाएगा? आर्टिकल मान लो, ठीक है। तो 300 डिस्टेंस हो गई, 300 कार बी की डिस्प्लेसमेंट हो गई। कार बी के लिए उसकी पोजीशन एक्स बी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यू हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 300 बराबर हाफ इंटू उसका एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना हो जाएगा? 20 का होल स्क्वायर। बताओ, बोलो। तो Yes, कितना sir. जाएगा एक्सेलरेशन? 600 अपॉन 20 का होल स्क्वायर 400, कितना हो जाएगा? 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार ए का अगर एक्सेलरेशन 1.5 मीटर, क्योंकि उसको कितना, कार बी को कितना टाइम लगा?
20 सेकंड इसको भी मिले, 20 सेकंड में ए को भी मिले। अब इस समय के बाद, टाइम t बराबर 0 के बाद, तो कार ए का अगर एक्सेलरेशन कितना हो, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो कार ए बी को ओवरटेक कर लेगी। बताओ, बोलो। एग्जाम्पल 7। अच्छा, लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था करने के लिए क्या? अगर कोई होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन होगा तो अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। बता देना मुझे, अगर कोई बच्चा बता दे कि हाँ होमवर्क दिया था, मैं भूल जाता हूँ कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन ए सिंगल लेन रोड, a car is moving with velocity v. Okay? The driver sees a truck in front of him at distance d. The truck is moving with constant speed u, ठीक, where v is greater than u. कार की स्पीड ट्रक की स्पीड से ज्यादा है। तो ये कार जा रही है और ये एक बड़ा सा ऐसे ट्रक जा रहा है। किसमें? सिंगल लेन में। सिंगल लेन समझते हो ना? यस सर। वन वे जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। ठीक है, बोलो, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनको हम पार्टिकल मानेंगे, पॉइंट मासेस मानेंगे। इनकी लेंथ हम अभी फिलहाल के लिए इसके बारे में बॉदर नहीं करेंगे, डी करेंगे। और अगर v u से ज्यादा हो तो टक्कर हो जाएगी ना कुछ समय के बाद? बोलो। यस सर। ना? यस सर। कार जो है पीछे से जाके ठोक देगी ट्रक को, है ना? ऐसा जब होता है, सामने कोई साइकिल वाला आ जाए मान लो, तो ब्रेक लगानी पड़ती है ना हम लोगों को। सामने कोई बैलगाड़ी आ जाए तो ब्रेक लगानी पड़ती है ना हम लोगों को। यस सर। सवाल है, व्हाट शुड बी द मिनिमम ds या मिनिमम एक्सेलरेशन of car so as to avoid collision? आंसर v, u और d के टर्म में आएगा। कार का कितना मिनिमम डी एक्सेलरेशन होना चाहिए सो एज टू अवॉइड कोलिजन? तो आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही हुए डिस्कस। अभी मेरे ख्याल से 1-2 क्लास और लगेगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। इस वीक के एंड तक मोशन वन डायमेंशन कंप्लीट कर लेंगे। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, हिंट दे देता हूं मैं। हो सकता है ऐसे ट्रक और कार नहीं बना तो रखे। यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन सर कार का है पूछा हाँ, गया है। और ट्रक तो तो मतलब सर कार डी एक्सेलरेट कर रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं। कनेक्शन मेरा थोड़ा अनस्टेबल है आज। ठीक है, एक मिनट, शायद नेट आ गया है। चलो ठीक है, आज टाइम भी हो गया है। ठीक है।
ये सवाल मैं दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, ठीक है? Yes. चलो ठीक है भाई, सर कार डीएसएलरेट करेगी ना सर इसमें? बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल, और क्या करेगी? यस सर। Thank